नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं हूं प्रिंस कुमार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के बहुत सारे कंसेप्ट को समझा था और उनसे रिलेटेड सवाल भी किए थे। आज के क्लास में हम लोग एक नई टाइप के प्रश्न को समझेंगे। तो चलिए क्लास की स्टार्ट करते हैं। कहता है कि ए और बी तथा बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 16 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए इस काम पर 5 दिन तथा बी इस काम पर 7 दिन काम करे तो बचे हुए काम को सी अगले 13 दिनों में क्या कर सकता है। तो बताइए कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में जो है सो पूरा करेगा, कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए सवाल को समझिएगा, बहुत थोड़ा सा लैंग्वेज बढ़ा चढ़ा कर। देखिए टाइम एंड वर्क की पहचान यही होती है कि ये सभी जो क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज बड़ा लेंदी लिखता है, लेकिन इसका कंसेप्ट जो होता है बिल्कुल ही सिंपल होता है। सवाल में कहता है कि ए तथा बी तथा सी किसी काम को 12 और 16 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी तथा बी और सी किसी काम को 12 दिन में और 16 दिनों में करते हैं। यहां तक समझ में आ गया। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 48। 12 चौके 48 हो जाएगा, 16 तिये 48 हो जाएगा। यानी कि टोटल वर्क हमको कराना कितना है, 48 है। ए और बी का संयुक्त एफिशिएंसी 4 है, बी और सी का संयुक्त एफिशिएंसी कितना है, 3 है। यहां से एक बात पता चल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझिएगा, यहीं से सारा खेला शुरू होता है। कहता है कि ए इस काम पर 5 दिन काम करे। ए कितना दिन काम करता है, 5 दिन काम करता है। और बी इस काम पर 7 दिन काम करता है। इस लाइन को थोड़ा गौर से पढ़िएगा। ए किसी काम को 5 दिन काम करता है और बी किसी काम को 7 दिन काम करता है। मैं कहता हूं कि ए किसी काम को 5 दिन और बी किसी काम को 7 दिन काम करता है। इसका मतलब साफ साफ है कि ए और बी मिल करके एक काम को कितने दिन तक करते हैं, 5 दिन करते हैं। और एक्स्ट्रा बी जो है सो क्या करेगा, 2 दिन करेगा। यही इस बात का कहने का मतलब है। मैं कहता हूं कि ए किसी काम को 5 दिन करता है, बी किसी काम को 7 दिन करता है। मतलब कि ए और बी दोनों लोग जो है सो 5 दिन एक साथ मिलकर काम करते हैं। फिर ए छोड़कर चला जाता है और बी एक्स्ट्रा 2 दिन करता है जो ए नहीं करता है। इसका मतलब यही है कि ए और बी मिलकर के इस काम को साथ में कितना दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। फिर दूसरा लाइन पढ़िए तो कहता है बचे हुए काम को सी अगले 13 दिन में कंप्लीट करता है। अब एक बात बताइए, यहां पे बी जो है सो कितना दिन काम करेगा, 2 दिन तक काम कर रहा है, लेकिन सी अगले 13 दिन तक काम कर रहा है। मतलब कि बी जो है सी के साथ मिलकर भी कितने दिन तक काम करेगा, 2 दिन तक काम करेगा। और जब बचा हुआ काम सी जो होगा कितने दिन तक अकेले करेगा, 13 दिन तक करेगा। ठीक है, सॉरी 11 दिन तक करेगा। चूंकि 13 दिन था, 13 दिन में से 2 दिन कर दिया तो कितना दिन करेगा, 11 यूनिट का 11 दिन काम करेगा। ठीक है। अब एक बात बताइए, यहां पे ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है। तो यहां पे ए और बी मिलकर के 5 दिन में कितना यूनिट काम कर लेंगे, 20 यूनिट काम कर लेंगे। यहां पे बी और सी का संयुक्त एफिशिएंसी कितना है, 3 है। तो 3 एफिशिएंसी से 2 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 6 यूनिट काम कर लेंगे। अब एक बात बताइए, 20 और 6 यूनिट काम करेंगे, 48 में से 26 यूनिट काम हो जाएगा। तो बचा हुआ काम जो 22 यूनिट है वह सी जो है सो 11 दिन में करेगा। तो कितने एफिशिएंसी से करेगा, 22 यूनिट काम करना है, 11 दिन का समय लग रहा है। मतलब कि एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। मतलब सी का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो जब बी सी का एफिशिएंसी 2 आ गया है, टोटल वर्क 48 है, तो 48 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना दिन आ जाएगा, 24 दिन आ जाएगा। मतलब कि सी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 24 दिन में जो है सो पूरा कर लेगा। आई बात समझ में। आई होप कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न सेम सवाल है, थोड़ा सा लैंग्वेज परिवर्तन हुआ है। सवाल में कहता है कि ए तथा बी तथा सी किसी काम को 8 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। इतनी बात को आप समझिएगा, ए और बी तथा बी और सी मिलकर के, यहां पे लिखते हैं ए और बी और सी। ए और बी मिलकर के 8 दिन में, बी और सी मिलकर के 12 दिन में। टोटल वर्क लेंगे तो हो जाएगा 24, 8 3 24, 12 दूना 24 हो जाएगा। यहां से ए और बी के एफिशिएंसी 3, बी और सी के एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे ए और बी एक साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं। ए और बी एक साथ कितने दिन तक कार्य करें, 4 दिन तक कार्य करें। यहां पे इस बार लैंग्वेज में साफ साफ लिख दिया। फिर एक कार्य छोड़ देता है, बी 2 दिन और कार्य करता रहता है। इसके 4 दिन कार्य करने के बाद भी 2 और दिन तक काम कर रहा है।
वह भी छोड़ देता है और बाकी सी कार्य 8 दिनों में पूरा करता है। यानी कि जो बी यहाँ पे 2 दिन कर रहा है, 8 सी दिन, मतलब सी जो है सो 8 दिन तक काम करता है। मतलब सी जो है बी के साथ मिलकर के 2 दिन तक काम करेगा और सी अकेला कितने दिन काम करेगा, 6 दिन काम करेगा। यही इसका जो है सो क्या है मतलब है। अब देखिए यहाँ पे ए और बी का एफिशिएंसी 3 है, तो 4 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 12 यूनिट काम करेंगे। बी और सी की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 4 यूनिट। तो 12 और 4 16, 12 और 4 कितना हो गया, 16 हो गया। यानी कि 16 यूनिट जो है सो यहाँ से क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो 24 यूनिट टोटल काम था, 24 यूनिट में से 16 यूनिट काम बच गया, तो कितना कितना जो है सो काम बचेगा, 8 यूनिट काम बचेगा। और इस 8 यूनिट काम को सी जो है सो 6 दिन में करेगा, मतलब कि उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4/3। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि बताइए कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सी अकेला उस कार्य को करने में टोटल टाइम है 24, 4/3 एफिशिएंसी से करेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 24/4 गुणे कितना हो जाएगा, 3। 24 4 छक्के 24 6 3 18, यानी कि सी जो होगा उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 18 दिन में जो है सो क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को जो है सो क्या है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और आपके मेंस लेवल का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सीधे मेंस में क्वेश्चन को पूछा जाता है। सवाल में कहता है कि 3 आदमी ए बी सी किसी काम को इस तरह पूरा करते हैं कि ए पूरे समय काम करता है, बी पहले तथा दूसरे दिन काम करे तथा सी तीसरे चौथे तथा 5वें दिन काम करे। इस लाइन को बहुत गौर से पढ़िएगा। सवाल कहता है कि 3 आदमी है, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति क्या है, सी है। ए इस तरह काम को करते हैं कि ए पूरे समय तक काम करते हैं, मतलब काम जिस दिन से शुरू हुआ और जिस दिन खत्म हुआ वो पूरे टाइम एक काम करता है। बी जो है पहले तथा दूसरे दिन काम करके चला जाता है। सी जो है तीसरे चौथे और 5वें दिन तक काम करता है। कहने का मतलब है कि काम जो है टोटल 5 दिन ही चला है। टोटल काम कितना दिन चला है, 5 दिन चला है। मतलब कि ए उस काम को 5 दिन तक किया है। बी जो है उसको पहले और दूसरे दिन किया है, मतलब कि 2 दिन किया है। सी उस काम को तीसरे चौथे और 5वें दिन किया है, मतलब कि वो कितना दिन काम किया है, 3 दिन जो है सो काम किया है। बी जो है सो 2 दिन काम किया है, सी जो है सो 3 दिन काम किया। यहां तक बात क्लियर है। अब आगे कहता है कि ए 3 दिन में जितना काम करता है उतना बी और सी 2 दिन में करते हैं। यानी कि यहां से ए का जो 3 गुना है वह बी और सी उस काम को कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में कर देते हैं। यानी कि यहां से हम ए और बी प्लस सी का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए तो हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। मतलब कि यहां से ए का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, बी और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक बात बताइए, फिर कहता है वे अलग अलग उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे यह बताना है। यदि ए लाइन पढ़िएगा, यदि बी और सी बिना किसी सहायता के उस काम को कितने दिन में पूरा कर देता है, 6 दिनों में पूरा कर देता है। बी और सी बिना किसी सहायता के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 6 दिन में पूरा करेंगे। यहां पे बी और सी की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 एफिशिएंसी से 6 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। मतलब कि टोटल वर्क, कुल कार्य जो है सो कितना कराना है, 18 काम कराना है। 18 यूनिट 18 यूनिट जो है सो काम को कंप्लीट करवाना है। अब एक बात बताइए, टोटल काम कितना हो जाएगा, 18 यूनिट हो जाएगा, 18 यूनिट हो जाएगा। अब यहां से ए बी सी हमको पता है। ए अकेला उस काम को कितने दिन तक करेगा, 5 दिन तक करेगा। बी और सी यह 2 दिन कर रहा है, यह 3 दिन तक कर रहा है। मतलब कि ये दोनों मिलकर के 1 दिन तक कितना दिन काम करेंगे, 2 यूनिट काम करेंगे। और सी जो होगा अकेले 1 दिन तक जो है सो क्या करेगा, काम को कंप्लीट करेगा। अब एक बात बताइए, ए का एफिशिएंसी 2 है, तो 5 दूना 10 यूनिट काम कंप्लीट कर देगा। बी और सी की एफिशिएंसी 3 है, तो 2 दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट काम करेगा। तो 10 और 16 यूनिट काम तो कंप्लीट हो गया। 18 में से 16 काम कंप्लीट हो गया, तो 2 यूनिट काम को किस 1 दिन में कंप्लीट कर रहा है। मतलब कि सी की एफिशिएंसी कितना हो गया, 2 हो गया। सी की एफिशिएंसी कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि यहाँ पे बी और सी की एफिशिएंसी 3 है, बी और सी की एफिशिएंसी 3 है, खाली सी का 2 है। मतलब कि बी की एफिशिएंसी कितना है, 1 है। अब हमको बताना है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो 18 यूनिट काम है, ए का एफिशिएंसी हमको पता है 2 है। यानी कि ए जो होगा उस काम को करने में 9 दिन का समय लगाएगा। ए उस काम को करने में कितने दिन का समय लगाएगा, 9 दिन का समय लगाएगा। फिर कहता है बी, तो बी का एफिशिएंसी हमने पता किया, बी का एफिशिएंसी कितना, 1 है, तो उसको काम करने में 18 दिन का समय लगेगा। और सी का एफिशिएंसी भी 2 है, यानी कि सी भी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 9 दिन में जो है सो कंप्लीट
कंप्लीट कर लेगा। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप 100% जो सो क्या करेंगे, लगाएंगे।